कितना हो रहा है वो सब? 50 रुपये लीजिए। अरे भाई सुनो, जी साहब। तुम इस कॉलेज के वॉचमैन हो? जी, मगर आप? मैं प्रोफेसर जयदेव हूँ, इस कॉलेज में नया प्रोफेसर। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। जरा तुम बताओगे कि स्टाफ क्वार्टर्स किस तरफ है? देखिए, ऐसे यहाँ से सीधे चले जाइए जी, फिर दाएं हाथ को मुड़ जाइए। कहाँ, यहाँ से सीधा? जी। अच्छा चलिए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ आता हूँ। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, नहीं तो पता नहीं रात को कहाँ कहाँ घूमना पड़े जी मुझे। जी जी। और कहीं गुम हो गया तो? जी हाँ। क्या इधर से? जी हाँ। वाह, तो बड़ा अच्छा भैया। कपड़े किसके? वॉचमैन के बच्चे ने ना गलत कमरे में घुसा दिया। ओ माफ कीजिएगा, मैं गलती से आपके कमरे में आ गया, मुझे लगा ये मेरा कमरा है। जी हाँ, ये कमरा तो ऑलरेडी मुझे दे दिया गया है। ये कमरा देते वक्त जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो सुबह ही पता चलेगा। पर आप अभी अगर आप बुरा ना माने तो आज रात के लिए मैं यहाँ सो सकता हूँ। हाँ, कल सुबह होते ही मैं अपना नया कमरा ले लूँ। क्यों नहीं, आप यहाँ आराम से सो सकते हैं। शुक्रिया। वैसे मेरा नाम जयदेव है, प्रोफेसर जयदेव। इस कॉलेज में नया हूं मैं, दिल्ली से यहाँ आया हूँ साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए। जानता हूँ, लेकिन आपने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। ये हुआ, आप भी दिल्ली से हैं? आप क्या पढ़ाते हैं? साइकोलॉजी। आप भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से, आप भी साइकोलॉजी पढ़ाते हैं और मैं भी। दिल्ली में कौन से कॉलेज में थे? अलेक्जेंड्रा कॉलेज में। अलेक्जेंड्रा कॉलेज में तो मैं था, पर ये कैसे हो सकता है? इतने सालों में अलेक्जेंडर कॉलेज में पढ़ाता रहा, मैंने तो कोई दूसरा साइकोलॉजी का टीचर देखा ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? कौन है तुम? वैसे मेरे कई नाम हैं, कभी विक्टर, कभी अजिंक्य, कभी अविनाश, और अब तुम्हारे लिए सिर्फ अजय। लेकिन मेरा एक नया नाम होगा, जयदेव। हाँ, जयदेव। कहिए डॉक्टर भूमिका, अब तो आप मेरा साथ देंगी ना? तुम्हारी कहानी काफी अच्छी है, तुम्हें इस पर एक किताब लिखनी चाहिए। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखिए, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, मैं पागल नहीं हूँ। प्लीज मुझे इस नर्क से निकालिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप चाहें तो मैं अपनी हर बात सच साबित कर सकता हूँ। कहोटा, प्रताप, इंस्पेक्टर वंशी, शीला, वो सब वहीं के रहने वाले थे। आप चाहें तो मैं आपको दिल्ली में रहने वाले हर उस शख्स का नाम और पता दे सकता हूँ जिसके लिए मैंने आत्माओं से बात की थी। आप खुद उनसे बात कर सकती हैं। तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम आत्माओं से बात कर सकते हो? हाँ हाँ। ठीक है। 2 महीने पहले मेरी दादी की मौत हो गई थी। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कुछ कहा था।
जो सिर्फ मैं जानती हूं, या फिर वो जानती थी? अगर तुम मुझे ये बता पाओ कि मरने से पहले मेरी दादी ने मुझसे क्या कहा था, तो मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास करूंगी। देखिए, मैं आपसे बार बार ये कह चुका हूं कि अब उन आत्माओं ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, शायद उस बुरी शक्ति के जन्म की वजह से। देखो दोस्त, मैं आत्माओं से बात नहीं कर सकता हूं, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी डायरेक्ट भगवान से बात करवा देता हूं, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। चुप, प्लीज चुप। देखिए, मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। डॉक्टर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओ संजीव, अब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम आत्माओं से बात नहीं कर सकते हो? हाँ, लेकिन मैं उन आत्माओं से बात कर सकता था। देखो, अगर तुम मुझे ये बता पाओगे कि मरने से पहले मेरी दादी ने मुझसे क्या कहा था, तो मैं मान जाऊंगी कि तुम पागल नहीं हो। शोर नहीं करो, मेरा बच्चा सो रहा है, जाग जाएगा। हवा धीरे आना। संजीव, तुम जो भी मानते हो, जिन जिन बातों पर विश्वास करते हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अरे जरा अपने आसपास देखो। एक आदमी अपने आप को यूएस प्रेसिडेंट कहता है, एक अपने आप को दुनिया का राजा समझता है, और एक तुम्हारी डायरेक्ट भगवान से बात करा सकता है। पर मैं सच कह रहा हूं डॉक्टर। उन्हें भी यही लगता है कि वो भी सच कह रहे हैं, मगर ये सच नहीं है संजीव। समझे तुम? एक दिन तुम जान जाओगी कि मैं पागल नहीं हूं, बल्कि ये सारी दुनिया पागल है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। मॉम, अगर आप मुझे कॉलेज तक छोड़ने नहीं आती तो क्या फ़र्क पड़ जाता मॉम? मैं खुद चला जाता। मैं कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ। अरे, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। मुझे भी तो देखने दो तुम्हारा कॉलेज कैसा है, हॉस्टल अच्छा है या नहीं, यहाँ का माहौल कैसा है। तुम्हारे दोस्तों से भी तो मिलना है मुझे। पता नहीं कैसे होंगे वो लोग। एक बार अपनी आंखों से सब देख लूंगी, तब चैन आएगा मुझे। पर मॉम, अगर आप वहाँ आएंगी तो बाकी के स्टूडेंट्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाएंगे? क्यों? और बच्चों की माँ नहीं है? या तुम्हें अपने माँ के साथ दिखने में शर्म आती है? राहुल, क्यों बेकार की बहस में लग गए हो तुम दोनों? हाँ, और देखना, वहाँ तुम्हारी माँ नहीं रहेगी, आंटी नहीं रहेगी। अपनी दवाइयाँ वक्त पे लेते रहना, वरना मैं बेवजह परेशान होती रहूंगी। हाँ भाई, दवाई लेते रहना। ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ मॉम? आपने तो मुझे डिजिटल डायरी दे रखी है, जिसमें आपकी एक एक बात स्टोर्ड है। दवाई लेने का टाइम, अलार्म का टाइम, मैं चाहते हुए भी ये नहीं भूल सकता। राहुल, ये लो, आ गया तुम्हारा नया घर, एबर्ट कॉलेज। कैसे यकीन दिलाऊं मैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं? कैसे दिखाऊं, कैसे इन्हें बताऊं कि मैं पागल नहीं हूं? ये आत्माएं मेरे सामने क्यों नहीं आती, मुझसे बात क्यों नहीं करती? अपना काम होता था तो जब चाहो जब देखो चली आती थी अपनी मदद मांगने, लेकिन आज जब मुझे इनकी जरूरत है तो कोई मेरे सामने नहीं आता, कोई सामने नहीं आता। कहाँ चले गए तुम लोग, कहाँ चले गए तुम लोग? क्यों मेरे सामने नहीं आते? हाँ, क्यों कोई मुझसे बात नहीं करता? बताओ, कहाँ तुम लोग, कहाँ तुम लोग? कौन है? कौन है? कौन है? बोलो। देखो, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। देखो, बोलो मुझसे। मैं जानता हूं तुम वापस आ गए हो।
मुझसे मिलने, मुझसे बात करने, बोलो बोलो कौन हो तुम? बोलो, मुझसे बात क्यों नहीं करते? बोलो। नहीं, मैं जानता हूं तुम यहीं पर हो। बोलो, मुझसे बात क्यों नहीं करते? मुझसे बात क्यों नहीं करते? बोलो बोलो, कौन हो तुम? मुझसे बात करो प्लीज। प्लीज देखो, मुझसे बात करो, प्लीज मुझसे बात करो। देखो, मैं जानता हूं तुम यहीं पर हो। देखो प्लीज, देखो देखो, वो लोग आ गए, वो लोग आ गए, वो लोग यहीं पर है, हमारे बीच में है ना? वो आत्माएं मुझसे मिलने आई, वो मुझसे बात करने आई। देखो देखो, मुझसे बात करने आई, वो यहीं पर है, हमारे आसपास, हमारे बीच में। वो आ गई। अब मैं साबित कर दूंगा कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। पागल समझ रहा है क्या मुझे? मैं इस हॉस्टल में 2 साल से अकेले रह रहा हूं और अब अचानक कोई मेरे साथ रहने आ गया है। मुझे इस हॉस्टल में एक अलग कमरा चाहिए बस। वो राहुल जो भी हो, उसे कहीं और रख लो। देखो अमित, मैं तुमसे कह चुका हूं, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? मेरा क्या होगा और मेरी पढ़ाई का क्या? मुझे पढ़ने के लिए एक शांत एकांत जगह चाहिए बस, जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है। कॉरिडोर में जगह खाली है तो वहां पढ़ सकते हो, या फिर बाहर लैंपपोस्ट के नीचे भी जगह खाली है। ऐसे बहुत से बच्चे भी हैं जो ऐसी जगह पढ़कर बड़े हुए हैं। राहुल, ये हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन्हें जरा ध्यान से पढ़ लेना। और बाय द वे, तुम्हारा रूम नंबर है 37। आइए, मैं आप लोगों को रूम दिखा देता हूं। हे भगवान, इतना गंदा कमरा, इसमें रहेगा हमारा राहुल? और ये क्या, यहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है। आप बेड की चिंता मत कीजिए, बेड का अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या है ये सब? हम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। चलिए चलिए। कार्तिका, रहना तो राहुल को है ना यहाँ। मैं राहुल के लिए बोल रही हूँ, हमारे राहुल को सिंगल रूम मिलना ही चाहिए। देखिए मैम, ये एक हॉस्टल है, आप शायद इसे एक होटल समझ रहे हैं। आप देख लीजिए, या तो आपको ये रूम मिलेगा या आपको कोई रूम नहीं मिल सकता। आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनेंगे आप? एक मिनट। एक्सक्यूज मी, लुक एट द गाय, द वे ही रिएक्टेड। हम लोग यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, कोई और कॉलेज ढूंढ निकालेंगे, कोई और हॉस्टल निकालेंगे। कार्तिका, सब कॉलेजेस ऐसे ही होते हैं, सारे कॉलेज के हॉस्टल्स का भी यही हाल होता है। राहुल थोड़े दिन यहाँ रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगे, तुम तो चाहते ही हो ना मेरा राहुल मुझसे दूर के हॉस्टल में रहे। फिर तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। सुनो कार्तिका, हम राहुल को यहाँ क्यों लाए थे? क्यों लाए थे राहुल को यहाँ? हाँ बाबा, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और अपने डिसीजंस खुद ले पाए, इसीलिए हम उसे यहाँ लाए। तो फिर भी मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। You'll have to promise me कि तुम जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ निकालोगे। अच्छा बाबा, तुम्हारी बात मान लेते हैं, अभी तो यहाँ से चलो। तुम चिंता मत करो। हाँ बेटा, तुम्हें ज्यादा दिनों तक यहाँ रहना नहीं पड़ेगा। आपने ठीक ही कहा, आपका राहुल यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकता, इस बात की गारंटी। कोई तो इशारा करो, कोई तो इशारा करो। अरे मुझे कोई तो इशारा करो कि तुम यहाँ। कौन है माँ? कौन है? मालिनी, शोभना, शीला, ये सारी कौन है माँ? ये क्या बोल रहे हो संजीव? ये मैं हूं। पर मुझे तो लगा कोई और है। मुझे लगा कि शायद वो आत्माएं वापस मुझसे बात करने आ गई। पता है डॉक्टर, अभी अभी मैंने उन्हें अपने आसपास महसूस किया। पर मैं भी कितना पागल हूं।
मालिनी, शाह, शोभना और सारिका, इनका तो फिर से जन्म हो चुका है। तो फिर दीपांकर, प्रताप या वंशी, इनमें से कोई आज 21 साल के बाद मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। संजीव, हाँ संजीव, यहाँ पे बैठो। तुम जाओ डॉक्टर भास्कर को बुला के लाओ। मुझे लगता है संजीव की हालत बिगड़ती जा रही है। बिगड़ती जा रही है, बल्कि आज तो मैं अपने आप को पहली बार अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरी वो शक्तियाँ वापस आ रही हैं। संजीव, ज्यादा बात नहीं करो, रिलैक्स रिलैक्स। नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं अपने आप को सच साबित कर दूंगा। और सुनो, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें वो बात बता दूं कि जो तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें मरने से पहले बताई थी, तो तुम मेरी सारी बातों पर विश्वास करोगी? हाँ। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी मैं तुम्हें बात बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। अब उस दिन का ज्यादा इंतजार नहीं करना, जल्दी बताऊंगा। अपना ख्याल रखना बेटा, बहुत फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। खाना वक्त पे खा लेना। ओके मॉम। बस ये बेटा, मॉम सब लोग देख रहे हैं मॉम। देखने दो बेटा, उन्हें क्या पता है मेरा जिगर का टुकड़ा पहली बार मुझसे अलग हो रहा है। देख देख उसकी मम्मी कैसे रो रही है, जैसे शादी के टाइम पर माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए रोती है ना। और क्या यार, देख लड़की तो है पूरा। कार्तिका, चलो भाई, वो बच्चा नहीं है। आ रही हूँ, दवाई वक्त पे ले लेना। हाँ मॉम। हाय बेटा। पढ़ाई ठीक तरह से करना, हाँ? फोन करते रहना, भूलना मत। टेक केयर। राहुल तुम्हारा ही नाम है ना? तुम्हें वार्डन ने बुलाया है कुछ पेपर साइन करने के लिए, जाओ। ये बेचारा तो गया, मैं उसकी वो हालत करूंगा कि ये फिर इस कॉलेज में तो क्या कभी कोई कॉलेज नहीं जा पाएगा। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम लोग यहां पर मुझसे बात करना चाहते हो। हाँ, देखो मैं इंतजार कर रहा हूं, प्लीज मुझे कोई तो इशारा दो कि तुम लोग यहां पर। देखो अगर तुम लोग कुछ नहीं बोले तो मैं वाकई में पागल हो जाऊंगा। मुझ पर तरस खाओ, यहां पर पागल खाने में मेरा दम घुट रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कोई तो इशारा दो कि तुम लोग यहां पर हो। मैं जानता हूं कि तुम में से कोई यहां पर आया, तुम्हीं में से कोई था। प्लीज मुझे कोई तो इशारा दो कि तुम लोग यहां पर हो। प्लीज मुझे कोई तो इशारा दो। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? फोन आया है, कोई मुझसे